दोस्तों, ये जो कहानी है वह सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि उम्मीदों और डर की भी है। तब किसी की जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये हम कभी नहीं जान सकते, खासकर जब बात हो मकर संक्रांति जैसे शुभ अवसर की। तो सबके मन में उम्मीदें होती हैं। लेकिन क्या हो जब इस खुशी के मौके पर एक ऐसी घटना घटे जो सबके दिलों में खौफ और शौक पैदा कर दे। आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार के उस अगले बड़े अपकमिंग ट्विस्ट की, जहां एक खुशहाल मौके पर एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। और ये ट्विस्ट इतना बड़ा होता है कि सबकी जिंदगी पल भर में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखेंगे कि आशिका अब पूरी तरह से जान चुकी है कि अर्श उसके साथ कोई शादी वादी करने वाला नहीं है। हालांकि आशिका हार मानने वाली नहीं है। वह अपने तरीके से सवी और रजत की जिंदगी में एक और आग लगाने की योजना बनाती है। दोस्तों, ये ट्रैक एक नए मोड़ पर जाएगा। सवी और अर्श आमने सामने होंगे और सवी का गुस्सा अब शांत होने वाला नहीं है। सवी चाहती है कि अर्श को उस गलत काम का पूरा हिसाब चुकता करना पड़े जो उसने उसकी बहन के साथ किया है। लेकिन साथ ही हम देखेंगे कि ठक्कर हाउस में एक और बड़ा बदलाव आया है। मकर संक्रांति का पर्व है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। भाग्यश्री के लिए यह खास दिन है क्योंकि यह सभी और रजत का पहला मकर संक्रांति है। वह सोचती है कि अब ये दोनों अपनी शादी के रिश्ते को पूरी तरह से निभाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। भाग्यश्री अपने मन में एक सपना सजाती है। वह चाहती है कि अब उसकी बहू और बेटा यानी सवी और रजत अपने रिश्ते को पति पत्नी के रूप में पूरी तरह से जीने लगे। वह सोचती है कि इस मकर संक्रांति पर एक नई शुरुआत होगी और उनका परिवार फिर से खुशियों से भर जाएगा। भाग्यश्री सभी के लिए गहने और कपड़े तैयार करती है, यह सोचते हुए कि अब उसकी बेटी को हर खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। मकर संक्रांति का दिन है और भाग्यश्री दरवाजे पर खुश होकर जाती है, ये सोचते हुए कि सभी उसके पास आएगी और वह उसे गहने और कपड़े देगी। लेकिन दरवाजे पर सभी नहीं बल्कि पुलिस वाले खड़े होते हैं। भाग्यश्री एक पल के लिए शॉक हो जाती है। वह पुलिस वालों से पूछती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। तभी पुलिस वाले एक शव के साथ अंदर आते हैं। भाग्यश्री घबराई हुई इसी लाश को देखती है और जैसे ही वह शव के चेहरे से कपड़ा हटाती है, वह देखती है कि वह शव सभी का लगती है। भाग्यश्री के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसका दिल धड़कता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन जब वह शव को गौर से देखती है तो उसे एक खौफनाक सच का एहसास होता है। शव सभी का तो नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और उस पर सभी के कपड़े और सामान पड़े हुए हैं। अब भाग्यश्री को शक होता है कि यह किसका शव हो सकता है और यह कैसे हुआ। इस पल में खुशी का माहौल अचानक से गम में बदल जाता है। पूरे परिवार का दिल दहक उठता है। क्या यह शव सभी का है या सभी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, और अगर नहीं तो यह शव किसका है? दोस्तों, अब कहानी अपकमिंग ट्विस्ट में एक नया मोड़ आने वाला है। यह राज जल्द ही खुलने वाला है कि इस शव के पीछे की सच्चाई क्या है। मकर संक्रांति का दिन अब केवल एक प्रतीक बन गया है, जिस दिन हर किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। जैसे ही यह सच्चाई सामने आएगी, कहानी का हर पहलू नया मोड़ लेगा। रिश्तों की उलझन, खोई हुई उम्मीदें और आने वाले खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प और रोमांचक ट्रैक के लिए, क्योंकि गुम है किसी के प्यार के में अब हर दिन एक नई कहानी होगी और हर पल एक नया ट्विस्ट होगा। आपका क्या ख्याल है इस ट्रैक के बारे में? क्या सभी सुरक्षित है या फिर ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए